सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद वैष्णवी। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस वीडियो विल बी द पार्ट 4 एंड रेस्ट 3 videos has already been uploaded to the channel, and if you haven't watched those videos please watch it because those videos are very important from exam point of view। and अगर आप ये videos देख के जाएंगे so obviously you will score better marks। प्लस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप वो वीडियोस कवर कर लें बिकॉज वो एग्जाम पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज इस चैनल पे हम सभी के लिए एग्ज़ाम पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 100% रिपीट होते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मतलब सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट हाँ, मैं इतनी 100% गारंटी दे सकती हूँ कि कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो पक्का रिपीट ही हो रहा होगा। हर साल होता है कुछ ना कुछ रिपीट, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल से पढ़ाई करनी है, वो भी आपको उसके थ्रू पता चल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमें एक चीज़ को कंज्यूम, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, उसको हम यूटिलिटी में बताते हैं। उसको मेजर, उसकी यूनिट यूटिल होती है। डन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट of a commodity, the utility derived from each successive unit keeps on decreasing। Now definition क्या बोल रही है इसकी कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे वैसे हमें जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा होता है वो कम हो रहा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज आपने एक 6 पीस वाला पिज्ज़ा मंगाया। आप जब उसकी पहली स्लाइस खाओगे तो आपको वो 10 न्यूटल्स का सेटिस्फैक्शन देगी क्योंकि पहली स्लाइस को कोई भी बीट नहीं कर सकता, वो बहुत टेस्टी लगती है। अगर हम सेकेंड स्लाइस की बात करेंगे तो वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी कम अच्छी लगेगी बट वो भी आपको अच्छी लगेगी। पहला स्लाइस हमें 10 न्यूटल की सेटिस्फैक्शन दे रहा था बट जो दूसरा स्लाइस होगा वो सपोज 9 या 9.5 की सेटिस्फैक्शन दे रहा है। जो तीसरा स्लाइस होगा वो हमें 8 की सेटिस्फैक्शन देगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम सक्सेसिव कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, जो हमारी यूटिलिटी मिल रही है, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो क्या हो जाएगी, वो कीप ऑन डिक्रीजिंग रहेगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसके एजम्पशंस जो कि 10 हैं। फर्स्ट वन इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब जिसमें हम यूटिलिटी हम ये एज्यूम करके चलते कि हम उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल बट हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे। सेकेंड इज मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नाउ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी। डन। थर्ड इज कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। It is assumed that reasonable quantity of the commodity is consumed. Example, we should compare mu of glass full of waters and not spoonful of waters। मतलब इसमें हम सिर्फ एक ही यूनिट लेके चलेंगे, ऐसा नहीं पहले हम बड़े पिज्ज़ा की बात करते फिर हम छोटे पिज्ज़ा की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम जो एक यूनिट ले लिए उसी को लेते हुए चलेंगे। डन। फोर्थ इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। हमें ये नहीं करना कि हमने 2 स्लाइस खाए फिर हम रुक गए, ऐसा नहीं करना क्योंकि अगर आप एक बड़ा पिज्ज़ा मंगाओगे, सुबह मंगाया आपने तो आपने 4 स्लाइस ले लिए, फिर आप थोड़ी देर सो जाओगे, दोपहर में उठोगे तो हम आराम से 4 स्लाइस और खा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं लेके चलेंगे। नाउ फिफ्थ वन इज नो चेंज इन क्वालिटी। अभी क्या बोल रहा है, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। A second cup of ice cream with nuts and toppings may give more satisfaction। अब आपने सपोज कोई बर्फ वाली आइसक्रीम खा ली जो कि 10 रुपए में मिल जाती है हमें। ठीक है, अब आप जब वो वाली आइसक्रीम खा लोगे तो आपको वो अच्छी लगेगी। लेकिन अगर हम सेकेंड कमोडिटी की बात करें कि आप दोबारा कंज्यूम करोगे उसी चीज़ को, अगर आप दोबारा कंज्यूम करें उसी चीज़ को तो हम ये नहीं लेंगे कि जो भी हम आइसक्रीम ले रहे हैं वो नट से भरी हुई है, उसमें पूरा चॉकलेट भरा है, क्योंकि ऑफ कोर्स पहली बर्फ वाली खाई तो दूसरी वो खाओगे तो वो अच्छी ही लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी वो। ठीक है। नाउ रैशनल कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है वो हम क्या सोच के चल रहे हैं कि इट कंपेयर्स द यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द टोटल सेटिस्फैक्शन। मतलब जो कंज्यूमर है वो हमारा क्या एम करेगा कि सेटिस्फैक्शन नॉर्मल रहे। ठीक है, हाँ, वो सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाएगा। डन। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज।
It is assumed that all the commodities consumed by a consumer are independent. It means mu of one commodity has no relationship with mu of another commodity. मतलब एक कमोडिटी ले रहे हैं तो उसी की कमोडिटी में हम यूटिलिटी देखेंगे, किसी और की कमोडिटी में हम यूटिलिटी नहीं देखेंगे. डन. फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस. हमारी जो इनकम है वो फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं है हमारी इनकम बढ़ रही है, एंड प्राइजेस भी उस आइटम के उतने ही रहेंगे. ठीक है, जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस उतना ही रहेगा. ओके. 9th is fixed income and prices. We have done this. Now the 10th one, the last one is perfect knowledge. It is assumed that the consumer knows the different goods on which his income can be spent and the utility that he is likely to get out of such consumption. मतलब उसको पता है कि वो किस चीज़ पे पैसे खर्च कर रहा है, कितने पैसे खर्च कर रहा है और कितना सेटिस्फैक्शन उसको मिलने वाला है. ठीक है, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है उसकी. ओके. सो नाउ अब हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. पहले हम देखेंगे कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे. सबसे पहले इसमें हमने आइसक्रीम्स का एग्जाम्पल ले रखा है. 6 आइसक्रीम्स है, 1 2 3 4 5 6. टोटल यूटिलिटी कितनी है? पहले की 20 है, फिर 36 है, फिर 46 है, फिर 50 है, फिर 50 है, फिर 44 है. ओके. MU मार्जिनल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं? पहले का जो 20 है, जो TU टोटल यूटिलिटी का 20 दे रखा है, वो MU मार्जिनल यूटिलिटी का भी 20 रहेगा. नेक्स्ट हम टोटल यूटिलिटी में देख सकते हैं कि सेकेंड आइसक्रीम जब हम कंज्यूम करें तो 36 का हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे? 36 माइनस 20, मतलब एक नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे. 36 माइनस 20 कितना देगा हमें? 16. ओके, हम यहाँ लिख देंगे 16 मार्जिनल यूटिलिटी में. फिर हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी थर्ड आइसक्रीम खाते हुए हमें 46 की मिल रही है. अब हम MU निकालने के लिए थर्ड आइसक्रीम का 46 को 36 के से माइनस करेंगे, एक ऊपर वाले से माइनस करेंगे हम. डन. तो 46 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 10. अब ऐसे ही फोर्थ का 50 हो रहा था, फिर देखो फिफ्थ का भी 50 हो रहा है, मतलब उसको फोर्थ और फिफ्थ आइसक्रीम खाने में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा था. जब हमारा सेटिस्फैक्शन 0 हो जाता है, जब हमारा MU विच इज मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी. हम ग्राफ में भी देख सकते हैं जो E पॉइंट आ रहा है उधर क्या है, हमारा MU क्या है? 0 है. उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सेटिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे. एक और चीज याद रखनी है, जो MU ऑफ आइसक्रीम है वो Y एक्सिस पे आएगा और जो जितनी भी यूनिट है आइसक्रीम की वो X एक्सिस पे आएगी. जो हमें निकालना होता है वो Y एक्सिस पे आता है, इस बात को आप याद रखिएगा. ओके. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ इतना ही था कि हम जैसे एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इमीडिएट दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, वही चीज़ चौथी करेंगे, तो जो हमारा सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा. बस इतना ही था इस टॉपिक में. आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज हमने सिर्फ लेस देन 10 मिनट्स में ये पूरी वीडियो हमने कवर कर ली है. अच्छे से हमने इसका सब कुछ देख लिया है. इतना ही था इसमें. एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे पार्ट 5 की और जो हम पेपर सॉल्व करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप लोग अच्छे से कर पाएँ. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.